हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। तो ज्ञान गंगा सीरीज का 5वां दिन है, आज स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देना चाहती हूँ कि ये सीरीज हम मंडे, वेंसडे और फ्राइडे चलाएंगे। हफ्ते में 3 दिन हमारी ये सीरीज चला करेगी। बीच में इन बिटवीन मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, उसकी सीरीज भी मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। इसी वजह से हफ्ते में 3 दिन ये और हफ्ते में 3 दिन हमारे एमसीक्यू, जिससे थ्योरी के साथ साथ आप लोगों के एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आज का हमारा फिर से बहुत कमाल का टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। आपने जानवरों के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे से सुने होंगे, तो आज प्लांट्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी कि भैया क्या होता है, मैं आपको बता दूं। तो पौधों की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फल स्वरूप अनेकों उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। क्योंकि इनके पास उत्सर्जी अंग तो होते ही नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है इस चीज के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 प्रकार के आप लोगों के पदार्थ होते हैं। क्या होता है यहाँ पर आप लोगों के 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक आप लोगों का ऑर्गेनिक, एक आप लोगों का इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और दूसरा क्या होता है आप लोगों का इनऑर्गेनिक। परफेक्ट। आइए जरा इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किस चीज के बारे में, आप लोगों का एल्कॉइड्स के बारे में। तो ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, यानी इनके अंदर क्या पाया जाता है, आप लोगों का नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कोशिका के अंदर प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज और पता चली है कि नाइट्रोजन और प्रोटीन का कुछ तो रिलेशन होगा। यह पौधों के संग्रह करने वाले भाग जैसे बीज में, छाल में, पत्तियों में उपस्थित होते हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। ये बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि कुछ एल्केलॉइड्स जैसे, अब एल्केलॉइड्स कौन कौन से होते हैं जरा एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूनीन की। ये सिनकोना पौधे की छाल से निकाला जाता है और मलेरिया के ट्रीटमेंट में उपयोगी होता है। आपने देखा होगा, आपसे पूछा जाता है कि भैया कैसे करोगे और कहाँ से प्राप्त होता है। ये 5 मिनट शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 5 या 10 मिनट की जितनी भी लंबी वीडियोस होती है आपकी टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपको जरूर देखनी चाहिए। 1 घंटे की क्लास और ये 5 मिनट की वीडियो एकदम बराबर, है ना। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे रेसर पीन के बारे में। तो ये रोवॉल्फिया सरपेंटीना, रोवॉल्फिया सरपेंटीना, ये जड़ से प्राप्त किया जाता है, जो अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए उपयोगी होती है। तो आप ये देखो कि इन प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। समझे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में, नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे निकोटीन। तो ये भैया आपके तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया हमें तो कैफीन के बारे में भी बता दो, कैफीन कहाँ से मिलता है। तो ये कॉफी के भुने बीजों से और चाय की पत्तियों से मिलता है। यह दर्द को कम करता है और तंत्रिका तंत्र की तीव्रता बढ़ाता है। हम कभी बहुत लो फील कर रहे हो, ठीक अच्छी सी चाय पिला दो तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर एकदम जोश आ जाता है। कभी पेन हो रहा होता है, चाय पिला दो, सर में दर्द, कमर में दर्द है, ऐसा पेन किलर भी मत खाओ, दवाई बस चाय पी लो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका थीन। ये चाय की पत्तियों से निकाली जाती है और उत्तेजक के रूप में आपकी क्या करती है, कार्य करती है। स्टाइकिन, ये स्टिकॉस के बीजों से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए होता है। देखो आपने शक्ति भी देखी होगी, कलर के रेड दाने। तो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए, किसी ना किसी एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे मॉर्फिन। ये पौधे के बिना पके फल से प्राप्त की जाती है, दर्द निवारक तथा नींद लाने हेतु बहुत उपयोगी होती है। तो जिन्हें नींद की परेशानी होती है उनकी दवाइयों में मॉर्फिन मिलाया जाता है, सो दैट वो आराम से और चैन से। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं एट्रोपिन के बारे में। तो ये एट्रोपा बेलेडोना नामक पौधे से, बेलेडोना, इसकी जड़ से प्राप्त की जाती है। ये आंख की पुतली का आकार बढ़ा देती है और तंत्रिका तंत्र को करती है। तो इनके सारे के सारे इफेक्ट हमारी बॉडी पे बहुत 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 कारगर होते हैं। आप देख रहे हो ना, डायरेक्टली किसी ना किसी फंक्शन को टारगेट कर ही रहा है ये। चलो बेटा, नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स। ये कार्बोहाइड्रेट के नष्ट होने से बनते हैं। वो नाइट्रोजन और प्रोटीन का संबंध था और यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने वाले। इनमें से कुछ औषधियों की तरह प्राप्त प्रयोग होते हैं, ठीक है। आपकी एक दवाई है डिजी टैलिस, है ना,
आपकी एक दवाई है डिजिटालिस, जो आप लोगों के हृदय के रोग में उपयोगी होती है। सेकंड आप यहाँ पर पढ़िए टैनिन्स। यह कड़वे और खसखसे स्वाद के होते हैं। ये कोशारस, कोशिका भित्ति, छाल और पत्तियों आदि में पाए जाते हैं। ये कच्चे फल में अधिक होते हैं। इनका उपयोग औषधि बनाने में और रोशनाई बनाने में काम होता है। और चाय की पत्तियों में टैनिन आप लोगों का अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी लेटेक्स के बारे में। तो ये श्वेत पीले या भूरे रंग का दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। इनमें से घाव भरने में सहायक होता है। पपीते के लेटेक्स से पेपिन बनाया जाता है। और हेविया ब्राजिलियंस एंड फाइकस इलास्टिका नामक पौधे से लेटेक्स से रबड़ बनाई जाती है। आपको यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना है कि भैया रबड़ कैसे बन रही है, हमारी कैसे मिल रही है हमको, तो ये चीज हमको याद करनी होती है, पेपर में आती ही आती है। सुगंधित तेल इसेंशियल ऑयल, तो ये वाष्पशील होते हैं और विशेष प्रकार की ग्रंथियों से मिलते हैं। जैसे तेल ग्रंथियां संतरा और नींबू के छिलके से, यूकैलिप्टस की पत्तियों से, चमेली का तेल, गुलाब, बेला जैसे फूल के दलों, पेटल्स में पाया जाता है, रोज वाटर जिससे हमारा चेहरा थोड़ा चमकता है ना। इन तेलों से अनेक प्रकार की औषधि और साबुन बनाई जाती हैं तथा तेल जो होते हैं कीट परागण में भी सहायता करते हैं। मतलब कुछ खराब नहीं है, सब अच्छा है यहाँ पर, सब बढ़िया है। और भैया रेजिन्स, यह पीले रंग का पानी में अघुलनशील और इथर अल्कोहल में घुलनशील पदार्थ है। इसका निर्माण सुगंधित तेलों के ऑक्सीकरण से होता है। रेजिन का प्रयोग पेंट में, वार्निश में, तारपीन तेल में, चमड़ा और अनेक प्रकार की औषधियों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर हींग के बारे में। एसोफोइटिडा, ये आप लोगों का जड़ों से मिलता है, ठीक है। कार्पेंटाइल ऑयल, चीड़, ये सारी की सारी चीज आपको ध्यान रखनी कि कौन किस कनेक्टेड है ना। आपसे मान लो 3 क्वेश्चन हर मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ, याद रखोगे सारी चीजें हमें पढ़नी ऐसे याद रखो। गोंद यानी गम्स, तो गोंद कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले सेल्यूलोज के अपघटन के फल स्वरूप बनता है। यह जल में घुलनशील है। गोंद चिपकाने, दवाइयों के बनाने और खाने, बबूल का गोंद में काम आता है। गोंद के लड्डू भी खाए होंगे आप लोगों ने। चलो भैया आज का आखिरी ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो जल में घुल जाता है, स्वाद में खट्टा होता है। जैसे आप लोगों का इमली अंगूर में टार्टरिक एसिड, नींबू प्रजाति में आप लोगों का साइट्रिक एसिड होता है, सेब में मैलिक एसिड होता है, खट्टी पालक में ऑक्सैलिक एसिड और टमाटर में भी आप लोगों का क्या पाया जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें, सोचो प्लांट्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, भैया यहीं से आए। और भैया क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पीपल में, बरगद में, रबड़ में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल अंगूर के गुच्छों के रूप में पत्तियों में, बाह्य कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। सिलिका के बारे में बात कर ली तो कुछ पौधों की कोशिका भित्ति पर सिलिका के कण पाए जाते हैं। गेहूं के भूसे तथा प्याज की पत्तियों में सिलिका अधिक मात्रा में पाई जाती है। कैल्शियम ऑक्सलेट, तो पौधों की कोशिका में कैल्शियम ऑक्सलेट पाई जाती है। ये वही कैल्शियम ऑक्सलेट है भाई जो क्या करता है, पथरी करता है। तो चलिए ये था आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, नमस्कार।